पंजाब पुलिस की तनख्वाहें बढ़ी, नई वर्दी आ गई, जदीद गाड़ियां, फ्रंट डेस्क, ऑनलाइन शिकायत और डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ करा दिए गए। मगर वो सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है, क्या पंजाब का थाना कल्चर बदला? आम शहरी को आज भी FIR के इंदराज में मुश्किलात हैं। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, सियासी असर रसूख, इंसाफ तक रसाई में रुकावटों और बाज़ मकामात पर पुलिस के सख्त और तौहीन आमेज रवैये की शिकायत करते नजर आते हैं। 2 रोज़ कबल लाहौर के एक थाने में एक जहनी माजूल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े और उसमें एक पुलिस अफसर की गिरफ्तारी ने भी थाना कल्चर और पुलिस के रवैये पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, नाक़दीन का कहना है कि महज तनख्वाहों, वर्दी या सहूलियात में तब्दीली से निज़ाम नहीं बदलता, बल्कि हकीकी असलाह उस वक्त मुमकिन होती है जब थाने का माहौल, पुलिस का आवाम से बर्ताव, जवाबदही और इंसाफ की फराहमी का तरीक़ाकार भी तब्दील हो। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या पंजाब में वाकई थाना कल्चर तब्दील हुआ या सिर्फ इसकी ज़ाहरी शक्ल बदली है। आज हम इसी यहाँ मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाह किस तरह की जा सकती है, किस तरह से डिक्टेशन दी जा सकती है। पंजाब में पुलिस का शहरियों के साथ नारवा सलूक, थाना कल्चर में तब्दीली के बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। लाहौर में पुलिस की जानिब से इख्तियारात और ताकत का बेजा इस्तेमाल और शहरियों के साथ जुल्म और ज्यादतियां मामूल बन चुकी हैं। मुकदमात के इंदराज में ताखीर के बायस इंसाफ के लिए थानों का रुख करने वाले साइलीन भी शाज़ेब रुल गए हैं। बिल्कुल, रावलपिंडी में डॉल्फिन पुलिस की बदमाशी की ताज़ा वीडियो वायरल हुई, जिसमें एहलकार खुलेआम शहरी पर तशद्दुद करते नजर आ रहे हैं। मुल्तान में खवातीन पर तशद्दुद किया गया, बच्चों से ज्यादती और मनशियात और स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात शहरियों के खदशात बढ़ा रहे हैं। थाना कल्चर में तब्दीली के दावे भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते दिखाई नहीं देते। फैसलाबाद में पुलिस का शहरियों से नारवा सलूक तो दूसरी जानिब गैर कानूनी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय खौफ का शिकार होते जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से समा के हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। लाहौर से जहांगीर खान, फहद भट्टी ने ज्वाइन किया है, जबकि रावलपिंडी से यासिर हकीम और फैसलाबाद से नईम कैसर और मुल्तान से मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर से जहांगीर खान, मैं आपसी जानिब आऊँगा। जहांगीर खान, ये वाक़यात हम देखते रहते हैं, अक्सर ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं जिसमें जो थाना कल्चर है वो दिखाई देता है, पुलिस का जो बर्ताव है वो दिखाई देता है, और इंसाफ वो तो हमें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता आवाम को मिलता हुआ। इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या बताते हैं, जरा इस हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, पंजाब भर के 732 थाने जो हैं, इनकी तज़य्युन और आराइश, इनकी तामीर और मुरम्मत पर अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं गुज़िश्ता 2 से 3 साल के दौरान, लेकिन फोर्स की तरबियत को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। 2024 और 25 के दौरान पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ आने वाली शिकायत के अदाद शुमार पर नज़र डालें तो 2 साल के दौरान 2,19,460 शिकायत जो है वो शहरियों की जानिब से पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाई गई, और ये शिकायत कांस्टेबल से लेकर DSP रैंक के ऑफिसर्स के खिलाफ रिपोर्ट हुई। 2024 में पुलिस कांस्टेबल से DSP रैंक के ऑफिसर तक के खिलाफ 1,11,821 शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि 2025 में 1,07,639 शिकायत शहरियों ने पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाई। सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो कांस्टेबल जो है रैंक है, इसके खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट हुई। 2024 में 75,840 कांस्टेबल्स के खिलाफ शहरियों ने शिकायत की, जबकि 2025 में 71,544 कांस्टेबल्स के खिलाफ शहरियों की शिकायत रिपोर्ट हुई। इसी तरह से रमा साल की बात की जाए तो रमा साल करप्शन, मुकदमात के इंदराज में ताखीर, नाकिस तफ्तीश, नारवा सलूक समेत दीगर जो शिकायत हैं उस पर शहरियों ने पुलिस के साथ। और जहांगीर खान, इन शिकायत का कोई फायदा हुआ? इन शिकायत दर्ज कराने के बाद कोई एक्शन लिया गया इनके खिलाफ? शाहजेब, एक्शन तो लिया गया, सस्पेंशन हुई, मअतलियाँ की गई, लोगों को क्लोज लाइन किया गया, और इसके अलावा अहदों से भी हटाए जाने के जो है पुलिस की जानिब से शिकायत के अजाले के लिए किया गया। मुकदमात का इंदराज भी हुआ, लेकिन ये जो तसलसल है ये बरकरार है। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो कि पुलिस के इन तमाम तर दावों की कली खोलते हैं कि अवाम पुलिस दोस्ती पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है, अवाम पुलिस दोस्ती को फ़रोग देने के लिए इकदाम किए गए हैं। एक सबसे बड़ा वाक़या जो हाल ही में चंद रोज़ कबल रिपोर्ट हुआ है वो गाज़ियाबाद थाने के अंदर एक खातून के साथ पुलिस ऑफिसर की मुबैना ज़्यादती का वाक़या है। इस वाक़े पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल किया गया,
पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया, 78 एहलकारों को मुअत्तल किया गया और इनके खिलाफ जो है करप्ट भी दर्ज की गई। अब मुलजिम को है जो ASI है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये एक वाकया पुलिस की इस सारे इन दावों को एक तरफ अगर कर दिया जाए और इस वाक्य को अगर एक तरफ रख के देखा जाए तो थाना जो कि जाए अमान समझा जाता है एक आम शहरी के लिए, उसके अंदर रेप हो जाना जो है। केस को तो हाई प्रोफाइल भी डिक्लेयर किया गया और देखिए जिस खातून का आपने जिक्र किया वो एक माजूर खातून थी, स्पेशल खातून थी। और जब हम ये कहते हैं ना कि अवाम के मुहाफ़िज़ तो किसी यकीन के साथ कहते हैं, मगर अब वो यकीन ख़त्म हो चुका है, पुलिस अपना ट्रस्ट खो चुकी है। अब ज़रा रुक करेंगे रावलपिंडी का और यासिर से बात करेंगे। यासिर, जो जहांगीर ने सूरत हाल बताई वहाँ पे तो रिपोर्ट हुई चीज़ें, लेकिन रावलपिंडी की जो वीडियो जो आपने खबर ब्रेक की थी उसमें हमने देखा कि नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार किस तरह से शहरी पर तशद्दुद कर रहे हैं और ये एक आम शहरी है, कुछ पता नहीं इसका कसूर क्या है, लेकिन कोई भी कानून इस तरह से खुलेआम तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। देखें महक, ये एक मिसाल है जो आज सामने आई है। इस तरह की कई मिसालें हैं। ये तो आज एक तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट हुआ, हमने रिपोर्ट किया, जिसके बाद CPO रावलपिंडी ने इस पर नोटिस लेकर फौरी तौर पर इंक्वायरी भी जो है उसका हुक्म दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह है कि कल CPO रावलपिंडी के हुक्म पर एक पुलिस मुलाजम को पकड़ा गया जो अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और अपने 2 प्राइवेट साथियों के साथ शहरी को डरा धमका कर अगवा करने और बाद में भत्ता लेने पर गिरफ्तार हुआ और उसके खिलाफ आज मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी तरह पुलिस एहलकारों के हनी ट्रैप गैंग चलाने की भी शिकायत और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज की मिसालें रावलपिंडी में मौजूद हैं। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, गुज़िश्ता 1-1.5 माह के दौरान ये तमाम वाक़यात सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि थाना कल्चर को तब्दील कर दिया गया है, नफ़रत इंसान से है, जुर्म से नहीं के नारे लगाए जाते हैं, थानों के अंदर के माहौल को तब्दील करने की बातें की जाती है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल जहांगीर खान साहब से एग्री करूंगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और इस दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पर की गई कि थाना कल्चर को तब्दील किया जाएगा। शहरी जो थाने में अपनी दादरसी के लिए आते हैं उनकी जो शिकायत है उन पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, इंदराज मुकदमात फौरी किए जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है। यहाँ पर फिगर फजिंग की जाती है, क्राइम को कंट्रोल करने के दावे जो है वो फिगर फजिंग का शिकार हो जाते हैं। जो मुकदमात हैं पहले उनका इंदराज नहीं किया जाता और अगर इंदराज किया जाए तो डकैती को राजधानी और राजधानी को जो है वो चोरी में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। और अगर थोड़े बहुत पैसे हों तो पुलिस ये कहती है कि आप पैसों को छोड़ दें, आपकी अगर कोई कीमती दस्तावेज साथ गई है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पुलिस जो है वो मंशियात के कंट्रोल में भी रावलपिंडी में कामयाब नज़र नहीं आती है। गुज़िश्ता 3-4 साल से मंशियात के ख़िलाफ़ जो है वो रावलपिंडी पुलिस एक बड़ा क्रैकडाउन जारी रखे हुए, लेकिन अब तक मंशियात कंट्रोल नहीं हुई। जबकि पुलिस के साथ साथ मंशियात को कंट्रोल करने के लिए दीगर इदारे भी जो है वो अपनी अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं। रावलपिंडी के राजा बाज़ार, इसकी सराउंडिंग और पुराने जितने इलाके हैं, कदीमी इलाके जिन्हें कहा जाता है रावलपिंडी के या दही इलाकों में आप चले जाएँ तो आपको गली मोहल्लों में मंशियात पीते जो अफराद हैं वो सरेआम नज़र आएंगे और सरेआम बैठ कर वो मंशियात का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई भी की जाए तो वो सिर्फ उन अफराद के खिलाफ की जाती है। नशियात के खिलाफ अगर क्रैकडाउन नहीं सही तरीके से किया जा रहा तो जो दीगर वारदातें होती हैं, बड़े क्राइम्स होते हैं, उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। हमारे साथ मौजूद रहिए। मुकर्रम की तरफ चलते हैं, मुल्तान का रुख करेंगे। मुकर्रम, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं जरा तो हमारे नाज़रीन को तफसीलन बताइएगा। जराइम में कमी के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो रोजाना की बुनियादों पर वारदातें हो रही हैं उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही है मुल्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो इनका ये दावा है कि जो 50% से कम जो है 2024 से अब तक जो है वो जो क्राइम है उसमें कमी आ चुकी है, लेकिन हकाइक जो है वो इसके बिल्कुल जो है वो बरअक्स हैं। और जनवरी से लेके अब तक जो है सिर्फ ख़वातीन की अगर बात की जाए, जो कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तो उन पर जो है ख़वातीन पर जो है वो घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट और उसके साथ साथ ज़्यादती के 400 से ज़ायद जो हैं वो एप्लीकेशन जो हैं वो दी गई हैं। और इसके साथ साथ ये वो हैं एप्लीकेशन हैं जिन्होंने हिम्मत कर ली। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें ख़वातीन जो है वो खामोशी से बैठ जाती हैं और इस डर के मारे पुलिस थानों में जाते ही नहीं है कि आगे हमें जो है और ज़्यादा दुश्वारी का जो है वो सामना हो सकता है। इसके साथ साथ 87 से ज़ायद बच्चों के साथ जो है वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। कहाँ थी पुलिस? इसके साथ साथ मंशियात पर जो है वो पुलिस क्लेम कर रही है
के 2024 से अब तक जो है वो 8,408 जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मुल्तान शहर के गुलगश्त का इलाका है, उसके साथ साथ डेरा अड्डा चौक है, स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ बस्ती ओड है, उसके अलावा जो है मुल्तान शहर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां आज भी मंशियात फरोशी जो है वो धड़ल्ले से जारी है और जो नौजवान तबका है वो नशे के लत में जो है वो दिन ब दिन होता जा रहा है। तो क्या जो मुल्तान के 33 थानों के SHOs हैं उनको नहीं पता कि उनके किस किस इलाके में जो है वो कौन कौन मंशियात फरोशी कर रहा है, तो उनके खिलाफ जाके क्यों नहीं ये कार्रवाई की जाती। उसके साथ साथ जो है मुल्ज़मान इनका क्लेम है कि जो कुमारबाजी में जुआबाजी में 956 के करीब जो हैं वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो क्या आज मुल्तान से जुआ ख़त्म हो गया है, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है पुलिस जो है वो इसको ख़त्म कराने में। चोरी डकैती राहदरी का इनका क्लेम है। साउथ पंजाब की आप हमें सिचुएशन बता रहे हैं और ये जो क्यों और क्या आपने सवालात उठाए हैं, उन्हीं सवालात का जवाब जानने के लिए समा आज अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन भी कर रहा है कि पता चले कि जब बात की जाती है कि थाना कल्चर तो अब तब्दील हो गया है और ये जो आवाम के मुहाफिज है, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आपकी दहलीज पे आपको पहुंचाया जाएगा, तो वो एक मिसाल अभी तक हमें तो नहीं मिलती। अगर कहीं आपको नजर आती है तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका अंदाजा हम शिकायत से लगा सकते हैं, जिस हद तक शिकायत में इजाफा होता जा रहा है। और ये सिर्फ अभी वो शिकायत है जो कि रिपोर्ट हुई है। कितने लोग तो डर जाते हैं, शिकायत दर्ज ही नहीं कराते। एग्जैक्टली, वो खौफ खाते हैं कि पुलिस कल्चर, क्योंकि वर्दी तो तब्दील हो गई फैसलाबाद में, लेकिन सोच मेंटालिटी चेंज नहीं हुई, उसी दकियानूसी सोच के साथ शायद काम जारी है। तो फैसलाबाद की सिचुएशन जानेंगे अपने नुमाइंदे से। आप बताएगा नहीं फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? जी देखिए, बेहतरी की उम्मीद जो है वो तो ये सिर्फ बातों की तक की है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं है। 45 के करीब पुलिस स्टेशन है फैसलाबाद में, जहाँ पर रेनोवेशन के नाम पर और पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई गई और अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए, लेकिन हासिल जमा जो है वो कुछ भी नहीं। आज भी अवाम जो है वो खौफ का शिकार है और ख़ास तौर पर ये खौफ जो है ये अपने मुहाफ़िज़ों से सबसे ज़्यादा है। ये थाना सरगोदा रोड की वीडियो जो है ये भी 2 रोज़ कबल सामने आई है, जहां पर SHO ने स्नूकर क्लब के अंदर दाखिल होकर वहां से 8 जो लड़के वहां पर स्नूकर खेल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ना इनके खिलाफ कोई पर्चा, ना ही कोई दरखास्त, ना ही कुछ और। 2 दिन उनको हिरासत में रखा गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। और उसके अलावा आज से 2 रोज़ कबल ही थाना गुलाम अहमदाबाद में तफ्तीशी ऑफिसर के पास जो 70 साल बुजुर्ग शहरी अपनी नवासी को हरासा करने की शिकायत लेकर गया, तो वहाँ पर तफ्तीशी ऑफिसर की जानब से उसके ऊपर दबाव डाला गया सुलह के लिए, मसलत करने के लिए, लेकिन उसके इनकार के ऊपर उसको ये कहा गया, उसकी डांट डपट की गई बुजुर्ग शहरी से और वो दिल बर्दाश्ता हुआ और हार्ट अटैक हो गया, जिसके लवाकिन ने उसकी डेड बॉडी थाने के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया। तो इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो पुलिस के यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ भी अमली तौर के ऊपर नहीं होता। हाँ, कुछ सज़ाएँ जो हैं वो लाजमी तौर के ऊपर दी जा रही हैं। अगर मैं रवां साल की बात करता चलूँ तो करप्शन, बदनवानी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित होने पर 18 पुलिस एहलकार जो हैं, जिसमें 4 SHO शामिल हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है और तकरीबन 20 ऐसे पुलिस मुलाजमीन हैं जिनके रैंक्स जो हैं उनमें तंजली की गई है। 2 को जबरी रिटायरमेंट के ऊपर भेजा गया है क्योंकि उन्होंने करप्शन की, आवाम के साथ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो शिकायत जो है वो अवामी बहुत ज़्यादा है और पुलिस के मुताबिक क्राइम जो है वो कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर है उसका कोई एक्शन होता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। फाद, आप तो बहुत करीब से इस थाना कल्चर को विटनेस भी करते हैं, जैसे कि दीगर हमारे नुमाइंदगान बता भी रहे हैं। अरबों रुपए खर्च किए गए फाद, और बहुत सारे मंसूबे लाए गए। खासतौर पर जब हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं, पिंक बटन लाया गया, कुछ बॉडी कैम लगाए गए पुलिस वालों को, फिर जो डिजिटल पुलिसिंग है उसके नए मंसूबे लाए गए। ये तमाम मंसूबे देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बताने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या वाकई कोई क्राइम में कमी आई है? क्या वाकई जो लोगों की शिकायत हैं उनको उसका अजाला किया जा रहा है, उनकी शिकायत सुनी जा रही हैं और उस पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल शाहजेब, ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई पुलिस रिफॉर्म्स में या थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए, मॉडर्न थाने बनाने के बाद ख़ास तौर पे इनकी प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं। जैसे पैनिक बटन का आपने जिक्र किया, सेफ सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अरबों रुपए की लागत आई, उनका आपने जिक्र किया। मगर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है।
अभी 2 दिन पहले मैं पुलिस परफॉर्मेंस पे आवाम के इंटरव्यूज़ करने के लिए एक मार्केट में मौजूद था, तो वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मेरा भी ये दिल करता है कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के साथ पुलिस एहलकारों का रवैया बहुत अच्छा होता है, उनको सलाम करते हैं, तो मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मुझे अगर रोकते हैं तो मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आया जाता है। ये एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी है जिसका एक बंदे का मैंने इंटरव्यू किया था। और इस तरह जो लाहौर के शहरी हैं, ख़ास तौर पे जिनका जो रुख करते हैं थाने में जाने के लिए, तो उनका भी ये कहना है कि बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है पुलिस की जानिब से आवाम के साथ। जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, लेकिन अगर कोई जो है वो कम पैसे वाला बंदा या मजदूर तबका या जो है वो कम आमदन वाला बंदा अगर थाने में जाता है तो उसके साथ सलूक अच्छा नहीं होता। अभी चंद महीने पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुई थी डिफेंस थाने में, जहां पर एक एएसआई एक चोरी के शुबे में एक शख्स को जो है वो लटका कर उसकी बहन के सामने तशद्दुद कर रहा था। उसके बाद मुतद्दिद ऐसे वाक़यात हुए, मुतद्दिद ऐसी मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं, मगर इस पर कार्रवाई क्या होती है कि पुलिस हुकाम जो है वो उन एहलकारों को कसूरवार तो साबित करना दूर की बात है, उन पर बस जो है वो एक चार्जशीट जो है वो लिख दी जाती है, रपट दर्ज कर दी जाती है और उसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, सस्पेंशन होती है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वही अफसरान, वही एहलकार जो है वो दोबारा वहीं पर तैनात हो जाते हैं। और फाद, आपने जैसे पैनिक बटन का जिक्र किया और बॉडी कैम का भी हम जिक्र कर रहे थे, ये बॉडी कैम तो शहरियों को लगे होने चाहिए ताकि जो पुलिस का रवैया है वो हम दिखा सकें। पुलिस तो जाहिर है इस बॉडी कैम में क्या ही कैप्चर करेगी। कोई शक नहीं है कि बॉडी कैम जो है वो ख़ास तौर पर लगाए गए थे। जो एहलकार नाके पे खड़े होते हैं, नाके पे जो शहरियों को रोक कर उनकी तलाशी लेते हैं, उनसे पूछगछ करते हैं, उस पर जो है वो बॉडी कैम लगाए गए थे उन एहलकारों को। लेकिन वो बॉडी कैम को हटाया भी जा सकता है। अगर थाने में कोई बंदा जाता है तो वहाँ बॉडी कैम नहीं लगे हुए। थाने से मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले जो हमारे आला हुकाम हैं उन्होंने ये भी ऑर्डर जारी किए थे, ये अहकामात जारी किए थे कि कोई भी शहरी अगर किसी भी थाने में जाएगा तो उसको वहाँ पर मौजूद एक एहलकार जो है वो बाकायदा तौर पर ड्यूटी पर तैनात होगा और आने वाले साइल को वो अस्सलामु अलैकुम जनाब का सलूट भी करेगा और उनको अस्सलामु अलैकुम भी कहेगा। लेकिन वो उनको इज़्ज़त देने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया था, लेकिन इज़्ज़त देना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ ही जो है वो शहरियों के साथ ही इस तरह का नारवा सलूक जो है वो किया जाता है और इसकी मुतअद्दिद मिसालें हैं। फहद, सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद रवैया फिर कैसे बदलता है? अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद जो है वो रवैया इस तरह बदलता है कि जैसे आप बेहतर समझते हैं कि पुलिस वालों का रवैया एक आम शख्स के साथ किस तरह का हो सकता है। रिसेंट मिसाल आपके सामने है गाज़ियाबाद थाने की, वहाँ पर क्या हुआ वो सबको पता है, पूरे लाहौर को पता है। और रवां साल में अभी तक बिल्कुल फहद आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जो ये बात है ना कि थाना कल्चर या मॉडल थाने की, तो वो आप जहनियत नहीं बदल सकते। आप जितना मर्जी थाने को मॉडल कर दें, वर्दी बदल दें, जितना मर्जी पैसा लगा दें, लेकिन जब ट्रेनिंग में वो देखेंगे ना हम कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, बेसिक ट्रेनिंग ही बेहतर नहीं थी, तो वो कैसे आप उसको एक बेहतर पुलिस एहलकार कह सकते हैं। अच्छा, शहरी क्या कहते हैं वो ज़रा अपने नाज़रीन को पहले सुनवा देते हैं, फिर वापस अपने रिपोर्टर्स की तरफ जाएंगे। 27/6/2026 का वाक़या है। दो बंदे आए हैं, आसफ विलियम और नवीद भट्टी आए हैं। उन्होंने गाड़ी को रोक के मेरी वालदा पे तशद्दुद और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कपड़े खींच के कपड़े फाड़े। और मैंने 15 पे फौरी कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने SHO के सामने पेश किया है। उन्होंने मेरे मुलज़म पकड़ने के लिए मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी, जो मैंने 5,000 रुपया SI को कैश में दे दिया और 1,000 रुपया पुलिस वालों को सिपाही जो है उन्हें दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मैंने SI साहब को कहा कि रेट करनी है, तो उन्होंने रेट के लिए कहा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो मैं 5,000 लूँगा, अगर सरकारी गाड़ी पे जाएंगे तो 10,000 रुपया लूँगा। SP साहब ने कहा कि अगर आप कैमरे की वीडियो लेके आते हैं ना तो फिर मैं आपका पर्चा मंजूर करता हूँ, नहीं अगर एविडेंस वीडियो नहीं लेके आते तो मैं आपका पर्चा खारिज कर दूंगा। भाई उस वक्त मैं अपनी वालदा को बचाता या वहाँ पे कैमरा पकड़ के वीडियो शूट करना शुरू कर देता। तो शहरियों के साथ नारवा सलूक किया जाता है, उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती, तो फिर ये जो नारा होता है कि खिदमत के मराकज़ आपके लिए हैं और आप जाएं और पुलिस स्टेशन में आपके साथ ताउन किया जाएगा, वो नारे किधर होते हैं, वो दावे किधर होते हैं? जहांगीर आपकी तरफ आते हैं। इतना ज़्यादा बजट मुख्तस कर दिया जाता है कि रफली आइडिया मुझे आप दीजिएगा
कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जब ये इस्लाहात की बातें शुरू हुई तो कितना बजट मुख्तस किया गया मॉडल पुलिस थानों के लिए या खिदमत के मराकज़ हम इन्हें कह सकते हैं इनके लिए, और डिजिटल पोर्टल जो है वो भी बल्कि बनाए गए कि कोई शिकायत हो तो आप थ्रू डिजिटली आप जो है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इतनी एडवांसमेंट के बाद हम वहीं पर आज खड़े हैं कि बदतमीज़ी, नारवा सलूक, ख़वातीन की शिकायत ना सुनना, या बल्कि मैं ख़वातीन नहीं बल्कि सभी हर शहरी की शिकायत ना सुनना। तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं आगाज़ तो कहीं से भी नहीं हुआ, ये तो पैसे का ज़िया हुआ। ज़रा बजट की सूरत हाल आप मुझे बताइएगा। मैं एक तो जो माली साल का बजट है उसमें अरबों रुपये मुख्तस किए जाते हैं। अरबों का लफ्ज़ मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ थानों की तामीर व मुरम्मत, तज़य्युन और आराइश के लिए भी इस्तेमाल किया था, तो वो कोई मुहावरतन इस्तेमाल नहीं किया। वाक़तन 2 से 3 साल के दौरान अरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर, पुलिस कंस्ट्रक्शन पर, पुलिस बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन पर लगाए गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि माली साल के बजट में पेट्रोल के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाती होगी, तनख्वाहों की मद में कितनी जो है वो बजट जारी किया जाता होगा। और इसके अलावा साल के दौरान मुख्तलिफ डिमांड्स भी पुलिस की जानिब से फ़ंड्स की जाती हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, पेट्रोल की मद में मज़ीद जो अलाउंसेस हैं या जो रकम है वो मुख्तस की जाए। तो ये बजट का सिलसिला साल भर चलता रहता है। अब बात करते हैं कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए या जो इनिशिएटिव्स लेने का दावा किया गया, तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 माह की डेडलाइन दी गई थी कि इस्लाहात जो है वो पुलिस में लाई जाए, थाना कल्चर को तब्दील किया जाए। और ये इनिशिएटिव्स क्या थे? एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था कि थानों के अंदर जो है वो कैमरास की इंस्टॉलेशन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, इंटेरोगेशन रूम्स में कैमरास लगे होंगे और इंटेरोगेशन विदाउट ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। अभी तक इस मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पैनिक बटन, मेरे पीछे भी एक पोल पे पैनिक बटन इंस्टॉल है और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट में भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंस्टॉल किया जा चुका। और ये कहा गया था कि थानों के बाहर भी एक पैनिक बटन इंस्टॉल किया जाएगा और अगर किसी शहरी को पुलिस के रवैये से मुताल्लिक कोई शिकायत होगी तो वो इस पैनिक बटन को प्रेस करेगा, उसका राब्ता जो है बराह रास्त सेफ सिटी के ऑफिसर से करवा दिया जाएगा और वो अपनी शिकायत या जो मुतल्लिका पुलिस का रवैया है उसके बारे में शिकायत दर्ज करवा सकेगा। अभी तक सिर्फ लाहौर में भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। चंद मकामात पर ये पैनिक बटन जो है वो थानों के बाहर और इसका कोई डाटा सामने आया जहांगीर के इस पैनिक बटन से कितनी पुलिस पैनिक हुई? शाहजेब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें अभी तक पूरे लाहौर में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। यानी लाहौर के 84 थाने हैं तो 84 थानों के बाहर ये पैनिक बटन इंस्टॉल नहीं किया जा सका अभी तक। तो पंजाब के 732 थानों के बाहर कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो लेने का फैसला किया गया था वो ये था कि दौराने रेड पुलिस जो है वो बॉडी कैम लगाकर रेड करेगी ताकि किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है या पुलिस के रवैये से मुताल्लिक अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उसका रिकॉर्ड होगा। लेकिन देखिए जहांगीर, बात तो वही जो भी शाहजेब भी कर रहा था कि बॉडी कैम जो है वो तो शहरियों को लगने चाहिए ताकि वो बताएं कि उनके साथ कितना नारवा सलूक होता है। बॉडी कैम लगा कर भी गलत रेड कर देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर चले जाते हैं। तो ये भी एक वाकई ये ना अहली है कि आपको डेटा ही नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है। और जैसे कि पैनिक का जिक्र किया ना शाहजेब ने, तो अवाम जरूर पैनिक हो गए इससे, वो अवाम के लिए लगाया गया था, पुलिस पैनिक नहीं हुई लेकिन अवाम पैनिक हो गए। बात हो रही है थाना कल्चर की। मुल्तान के शहरी पंजाब के थाना कल्चर से गैर मुतमईन है। कहते हैं मुकदमात दर्ज करवाने और तफ्तीश के लिए रिश्वत देना पड़ती है। FIR के रेट मुकर्रर हैं, थानों में बेहतरी के बजाय बिगाड़ पैदा हो रहा है। थाना कल्चर में बेहतर आने के बजाय इसमें बिगाड़ पैदा हुआ है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ बिक रहा है, ख़रीदा जाता है। लोगों को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, फिर उसकी तफ्तीश के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। अगर वो किसी शिकायत लेकर किसी ऑफिसर के पास जाता है तो फिर उसको उसी थानेदार के पास वापस भेज दिया जाता है इंक्वायरी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि थाना कल्चर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। ये सियासी पोस्टिंग, सियासी पोस्ट बनाई जब तक ये रहेगी तो थाना कल्चर कभी ख़त्म नहीं होगा। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, रिश्वत का बाजार गर्म है। हर थाने में जो जहाँ पे जाएंगे FIR के रेट मुकर्रर हैं, तफ्तीश में जाएंगे तो ज़ाहिर है जब FIR होती है तो मुद्दई के साथ होते हैं, जैसे ही FIR दर्ज होता है उस टाइम मुलज़िम के साथ मिल जाते हैं पुलिस वाले। मेरा साथ एक डकैती का वाक़ा हुआ है, उसकी मैं आज तक उसकी जो रिकवरी है वो हासिल नहीं कर सका। उसके लिए मुझे जितने की मेरी डकैती थी उससे ज़्यादा की मुझे ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करना पड़ गया है। आज पुलिस का ये रवैया है कि गरीब बंदे को उन्होंने कॉलर से पकड़ के घसीट के लाना है,
उस पर नाजायज़ पर्चे भी, उनकी कोई नया अच्छा उस गरीब बंदे का कोई चोरी हो जाए उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। हम इस कल्चर से बहुत तंग हैं। रिश्वत कम नहीं हुई, रिश्वत को अगर हम कहें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। वारदातें जो हैं वो CCD की वजह से ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल वारदातें जारी हैं, जराइम हो रहे हैं और हीनियस क्राइम हो रहे हैं जो कि माजी में शायद नहीं होते थे। बतौर मजलूम भी आप पुलिस के पास जाते हैं तो उनका पहला ये मोटिव होता है कि वो आपको डरा धमका के आपको घर भेज दें ताकि आप कोई FIR दर्ज ना करा सकें, कोई दरख्वास्त ना दे सकें। पुलिस बाकायदा डराती है मजलूमीन को कि आप फ़ौरन घर जाएं, आपका मामला जो है ऐसे ही हल हो जाएगा। हालांकि मामला ऐसे हल नहीं होता। तो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। मुकर्रम, आपकी तरफ आएंगे। मुल्तान की सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि रिश्वत देना पड़ती है और सिफारिश करवाना पड़ती है। क्या वाकई ऐसा है? थानों में अभी भी यही निज़ाम है या कुछ तब्दीली देख सकते हैं हम? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक FIR है उसका भी एक रेट मुकर्रर है, तफ्तीश करानी है, तफ्तीशी अफसर जो है वो आपसे पैसे डिमांड करता है। और एक खातून थी इरम गुल और उसका बच्चा अगवा हुआ तो गुज़िश्ता रात उससे मुलाकात भी, उस पर स्टोरी भी की, तो उनका यही कहना है कि बच्चा भी मेरा अगवा हुआ है, FIR कटवाने के लिए मुझे दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। और उसके साथ साथ यही सूरत हाल जो है वो ओवरऑल चल रही है। और जब जो भी केस आता है तो पुलिस के तो वैसे ही मज़े हो जाते हैं क्योंकि उसने दोनों पार्टियों से जो है वो फिर पैसे लेने होते हैं। वो पुलिस भी सियानी हो चुकी हुई है कि उनको पता है कि कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, किसको कितना घसीटना है, कहाँ से कितना पैसा आ सकता है, वो पैसा कहाँ तक जाएगा, किस तरह बंदर बांट होगी। तो थानों के नक्शे तो उनकी कंडीशन तो चेंज की है कि लेकिन वर्दी भी चेंज हो गई, लेकिन इनके बिहेवियर और इनका जो माइंड सेट है, बर्ताव में और माइंड सेट में कोई तब्दीली नहीं आई। बिल्कुल सही। साथ में नईम कैसर भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को ये बताएं कि फैसलाबाद के शहरी कहते हैं कि पंजाब के थाने गरीब के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। लोगों को घरों से उठाकर गायब कर दिया जाता है, मनशियात के झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और थानों में शहरियों पर तशद्दुद किया जाता है, जबकि खवातीन की तौहीन की जाती है। सुनिए आप भी। गरीब के लिए आज भी वो थाना एक जहन्नुम से कम नहीं है। यहाँ पे आज भी बंदों को घर से उठा लिया जाता है। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कहती हैं कि जो फीमेल्स हैं वो मेरी रेड लाइन है, उनकी रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया जाता है। उनके साथ बिलो द बेल्ट हरकतें भी कर दी जाती हैं, गलत मंशियात के पर्चे भी यूज़ कर लिए जाते हैं आज भी, और लोगों के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर दी जाती हैं। मियाँ के साथ दवाई लेने के लिए निकले थे और पुलिस वालों ने हम पे तशद्दुद किया है। मेरे मियाँ को भी और मुझे भी बेनजायज़ उन्होंने मारा है और पकड़ा मेरे मियाँ को, और 7वें मंथ में हामला हूँ मैं। बेनजायज उसको पकड़ के लेके गए हैं और उसके ऊपर झूठा पर्चा दिया है। 4 दिन उन्होंने खुफिया रखा है उसको और रात को इन्होंने पर्चा दिया है। मरियम नवाज साहब मेरे भाई को 4 दिन रखा। 4 दिन बाद उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपया हमें दो। हम उनको 1.5 लाख रुपया नहीं दिया। मेरे भाई को मंशियात में गिरफ्तारी डाल दी, 9C का पर्चा दे दिया। तो ये क्या इंसाफ है? क्या थाना कल्चर कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। 90% जो पुलिस पर्चे है मुंशियात के वो गलत दे रही है, बंदा पकड़ती है 1 महीना गायब, 2 महीना गायब, ना थाना पता ना किसी को पता, झूठे पर्चे हो रहे हैं। और ये कहाँ है मरियम नवाज़ का कानून, किधर है? हमें इंसाफ तलब किया जाए, अवाम को सहूलत दी जाए और मुतलका अदारों को ठीक किया जाए। नईम कैसर, मैं आपकी जानिब आऊँगा फैसलाबाद की बात करने के लिए। ये उनकी सूरत हाल है जो वज़ीर आला की रेड लाइन है, जो रेड लाइन में शामिल नहीं है, उनका फिर क्या हाल है फैसलाबाद में? अगर हम सिर्फ अदालत की तरफ चले जाएं, वहाँ से रिकॉर्ड अगर हम चेक करें तो जो मुकदमात होते हैं तो तकरीबन अगर हम परसेंटेज देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% ऐसे मुकदमात हैं जिस पर जो मुलजमान हैं उनको सज़ाएं होती हैं। तो दीगर मुकदमात में मुलजमान जो हैं वो बरी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर पर्चे जो हैं वो झूठे होते हैं। और ख़वातीन से अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि अगर उनके साथ, क्योंकि फैसलाबाद में 12 इस तरह के वाक़यात जो हैं हुए हैं जिसमें ख़वातीन को हिरासा किया गया है, लेकिन वो मुकदमा जब CCTV फुटेज सामने आती हैं तो उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है। तो ख़वातीन से अगर इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से शिकायत क्यों नहीं ले गई, तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। जो तफ्तीशी ऑफिसर है, जो थाने में मौजूद अफसरान है, उनका जो रवैया उनके साथ होता है वो इससे बचती है। सुनते आ रहे हैं। ये यासिर से जरा जानेंगे। यासिर, रावलपिंडी में कब एतमाद बहाल होगा लोगों का पुलिस पर, थाने पर, कि लोग आसानी से आए और किसी खौफ में मुब्तला ना हो?
देखें, अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जो सबसे पहले हुकूमत को करना पड़ेगा वो यही है कि थाना कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा और थाने के अंदर आने वाले साइलिन को जो माहौल फराहम होता है या किया जाता है उसको तब्दील करना पड़ेगा। थाने में जब साइलिन अपनी शिकायत लेकर आते हैं, जो पहले ही किसी मुसीबत, मुश्किल, किसी क्राइम, किसी जुर्म का शिकार होते हैं, तो थाने में आगे से जब उनको रिसीव किया जाता है, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है, तो वहीं से ही उस दुख भरी दास्तान का आगाज़ हो जाता है कि जो आवाम है उनका पुलिस से एतमाद उठ जाता है। जैसे अभी हमारे दोस्त जो मुल्तान से थे, मुकर्रम खान, बिल्कुल एतमाद हो जाता है और अवाम यही चाहते हैं, सिर्फ दो बातें कि बर्ताव अच्छा हो और दूसरा उनको इंसाफ की फराहमी हो। आप सबका बेहद शुक्रिया। जहांगीर खान, फहद भट्टी हमारे साथ थे, यासिर हकीम और नईम कैसर, मुल्तान से मुकर्रम खान ने हमें ज्वाइन किया। आप सबका बेहद शुक्रिया।